मुस्तफाबाद में फायरिंग की वारदात से दहशत, घर के बाहर टहल रहे युवक पर बदमाशों ने चलाई गोली। युवक अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खजूरी खास में युवक से लूटपाट, 2 बदमाशों ने गला दबाकर लूटा। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। विवेक विहार में आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए लगा कैंप। तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन। सुविधा की उम्मीद लेकर पहुंचे लोग हुए मायूस। ट्रेड लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी से व्यापारियों ने जताई नाराजगी। कारोबारियों की जेब होगी ढीली। गांधीनगर व्यापारी करेंगे एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी। भगवान हनुमान का किया गया श्रृंगार, फूलों और गुब्बारों से की गई सजावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में गली में टहल रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे दिलशाद गार्डन के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दयालपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को रात 10 बजे मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दयालपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को दिलशाद गार्डन के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डीसीपी ने बताया कि हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसीपी और एसएचओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम से घटनास्थल की जांच कराई गई है। डीसीपी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि पीड़ित युवक कपड़ा सिलाई का काम करता है। काम से लौटने के बाद वह गुरुवार रात घर के बाहर गली में टहल रहा था, तभी उसे किसी ने गोली मार दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि घायल युवक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि किसने और क्यों गोली मारी। खजूरी खास इलाके में 2 बदमाशों ने एक युवक का गला दबाकर उससे लूटपाट की। युवक की पहचान मोहम्मद सरफराज के रूप में हुई है, जो सिलाई का काम करता है और अपने परिवार के साथ खजूरी खास में रहता है। घटना उस समय हुई जब सरफराज बुधवार को उस्मानपुर तीसरे पुश्ते से ई रिक्शा से लौट रहा था। खजूरी मेन रोड पर उतरकर वह पैदल घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह एक्सिस बैंक के पास पहुंचा तो 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया। एक बदमाश ने पीछे से उसका गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपियों ने उसे सड़क पर फेंक दिया और उसकी जेब से मोबाइल फोन और 1000 रुपए निकाल कर भाग गए। राहगीरों ने सरफराज की मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सरफराज की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आयुष्मान योजना के लागू होने के बाद अब आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में शाहदरा विधानसभा से विधायक संजय गोयल के निवास पर भी आज एक रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ खास तौर पर 70 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते सर्वर इशू सामने आया, जिस कारण पोर्टल का लिंक खुल नहीं पाया और किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। मौके पर मौजूद लोगों ने संवाददाता से बात की और उन्होंने बताया कि सिर्फ आधार कार्ड और फोन नंबर लिए जा रहे हैं। अब लोगों को ये कहा गया है कि भविष्य में उन्हें कॉल करके जानकारी दी जाएगी। कुछ लोगों का कहना था कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसे जमीन पर बेहतर ढंग से लागू किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही अगर ये भी प्रदर्शित किया जाए कि किस अस्पताल में इसका लाभ मिल सकेगा तो यह लोगों के लिए काफी राहत भरा साबित होगा। ये बताया कि आपका नाम, फोन नंबर तो लिख दिया,
उसके बाद आपको फ़ोन करके फिर बताएंगे कि कब आएंगे। अच्छा, क्या आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कहा गया था, क्यों नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन? क्या कह रहे हैं कि साइट नहीं खुल रही है, हमने तो यही सुना है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, अच्छा ही होगा। क्या क्या डिटेल ली जा रही है? डिटेल तो कोई खास नहीं, खाली आधार कार्ड, बस मोबाइल नंबर। अप्लाई करने के लिए अपन नाम लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, अपना 70 साल से ऊपर वालों का लिख रहे हैं, तो नंबर लिख लिया उन्होंने, कि हम आपको कॉल करेंगे, जो होगा आपको बता देंगे, मैं किस दिन बुलाना फिर दोबारा। अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी तो उन्होंने नंबर लिखा है, उसका रजिस्टर कर लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आयुष्मान कार्ड आया उसमें? भाई आयुष्मान का सवेरे मोबाइल में आया था, उसके वही आया था, उसके बारे में हम पता लगा, हम आ गए यहाँ कहने के लिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। बेसिक बात यह है कि हर सीनियर सिटीज़न को अपना पता ही नहीं है कि हमें सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अब मोदी जी ने ये आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करके कम से कम बुज़ुर्गों को जागरूक किया है, और मेरा निवेदन ये है कि हॉस्पिटल्स की भी लिस्ट और सब कुछ पारदर्शिता से दिखाई दे, ताकि इमरजेंसी में कोई भी बुजुर्ग कहीं धक्के ना खाए और यह कार्य बड़ी सुचारू रूप से चले। धन्यवाद। ये मोदी जी निकाले ने, अभी बेचारा जीत गए हैं, करवा रहे हैं, और फ़ायदा मिलेगा इसका? फायदा तो मिलेगा, जब मिलेगा तो फायदा मिलेगा। संयोग बस कभी कुछ तकलीफ ज़्यादा होगा तो फायदे मिलेगा। नहीं, आयुष्मान के यहाँ पर एंट्री हो रही है, क्योंकि अभी जो है ना नेटवर्क उनका चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ एंट्री करके जब नेटवर्क चालू होगा तब वो उसके अंदर इसको टेक इन कर लेंगे। आज तो सिर्फ रजिस्ट्री हो रही है, नाम लिख रहे हैं, यहाँ फ़ोन नंबर लिख लिया, साइट चालू हो गई तो फिर कॉल करके बुलाएंगे जो है। अच्छा, अभी ना साइट ही बंद है सुबह से। दिल्ली में कारोबार करना अब जेब पर और भारी पड़ने वाला है। इसका कारण है लाइसेंस शुल्क में होने वाली बढ़ोतरी। दिल्ली नगर निगम में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, जनरल ट्रेड लाइसेंस और स्टोरेज चार्ज के शुल्क में 15% की वृद्धि कर दी है। यानी व्यापारियों को अब किराना दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट जैसे सर्विसेज के लाइसेंस फीस पर ज्यादा खर्च करना होगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने गांधीनगर के व्यापारियों से बातचीत की, तो व्यापारियों ने लाइसेंस शुल्क में वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि लगातार व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा, सभी पर इस फैसले का असर पड़ेगा। व्यापारियों ने कहा कि पहले ही जीएसटी और महंगाई जैसी समस्याएं हैं, ऊपर से अब ट्रेड लाइसेंस फीस भी बढ़ाई जा रही है, इससे व्यापार करना और मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा गांधीनगर व्यापार संघ एमसीडी कमिश्नर से मिलकर शुल्क में कटौती की मांग करेगा, और अगर राहत नहीं मिली तो वे उच्च अधिकारियों से बातचीत कर समाधान की मांग करेंगे। एमसीडी में जो ट्रेड लाइसेंस फीस को जो है 15% बढ़ाने की जो योजना बनाई है, उसका सिर्फ और सिर्फ भाव यही है कि भाई हमें व्यापारियों को परेशान करना है, प्रताड़ित करना है। किसी प्रकार से व्यापारी जो है हमारे साथ मतलब जो है टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालने की दृष्टि में हम उन पर दबाव बनाएंगे, ताकि वो हमारे प्रभाव में बने रहे। 3 साल में इन्होंने कंटिन्यू अगर एवरेज देखा जाए तो भाई अगर किसी चीज़ की फीस 2,000 रुपये थी तो 2,000 से देखा जाए तो आज की पोजीशन में 3 बार जो है इन्होंने कंटिन्यू कुछ ना कुछ बढ़ाने की जो है योजना बनाई है। अगर 3 बार भी बढ़ाने की योजना बनाई है तो अगर 2,000 की फीस जो थी वो देखा जाए तो कम से कम 3,000 के आसपास इन्होंने कर दी है, जो कि व्यापारियों को जो है एक नामंजूर है। ये गलत है, व्यापारी वर्ग टूट जाएगा बिल्कुल। 15% जो छोटा व्यापारी है, दुकान वाला व्यापारी है, कोई छोटी मोटी दुकान लिए बैठे 15% बढ़ जाएगा। दुकानें हैं, मार्केट है, व्यापारियों की कमर टूट जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। जब इतने खर्चे नहीं हैं, उनके काम करने वाले की सैलरी नहीं निकल पा रही है, किसी कुछ नहीं कहा दुकान पे, व्यापारी डर के हमारे बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा है। ताकि जिसका 4,000 रुपये जा रहा था वो 12,000 जाएगा, तो आदमी कहाँ से कमाएगा और कहाँ खाएगा। व्यापार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आज दुकानदार खाली बैठे हैं। आप मार्केट का सर्वे करें, आधे से ज़्यादा दुकानदार खाली बैठे हैं, उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं। लोगों पिछले कई सालों से गांधीनगर व्यापार ठप पड़ा है। गांधीनगर व्यापारी को आत्महत्या करने के लिए दुखी होना पड़ रहा है। उन्हें बचाने का काम करना चाहिए, व्यापार को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस बार देखा गया है कि 10 स्क्वायर फीट तक की दुकान का जो रेट था उस पर अलग टैरिफ लगाया है, 10 से 20 स्क्वायर मीटर पे अलग लगाया है, 20 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाली पे अलग लगाया गया है। तो उसका सीधा डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ेगा व्यापारियों पर ही पड़ेगा, जो छोटी दुकान चलाने वाले हैं, चाहे उसके अंदर में छोटी कोई खाने पीने की दुकान हो, कोई वेयर हाउस हो, चाहे कोई मॉल्स हो, चाहे कोई
आपका शोरूम्स हो या वेयर हाउस हो, गोडाउन हो, सबके ऊपर में फ़र्क पड़ेगा। देखिए ट्रेड लाइसेंस बढ़ेगा तो व्यापारी को कहीं ना कहीं मान लीजिए 15% बढ़ाया गया है, तो उसके किराए में, उसकी आमदन में, हर चीज़ में उसका फ़र्क पड़ेगा। हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व 12 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में भी खास तैयारियां की गई हैं। मंदिरों में भगवान हनुमान की मूर्तियों को सजाया गया है। ऐसे में हमने जागृति एनक्लेव के राम मंदिर में पुजारी सतीश भट्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि आम दिनों में मंदिरों में रोजाना 150 से 200 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्रद्धालु की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। भक्त इस दिन खास तौर से भगवान हनुमान को चोला चढ़ाने और पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर आते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर को फूलों, टेंट और श्री राम के नाम वाले गुब्बारे से सजाया गया है। हनुमान जी का श्रृंगार किया गया है, जिससे वह और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वहीं शहादरा मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में हनुमान जन्म महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो जाएगा और दिन भर पूजा पाठ, चोला चढ़ाने और भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो भगवान का जन्मोत्सव है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हमारे मंदिर में सुबह 10:30 बजे हनुमान जी का चोला चढ़ेगा और उसके बाद भगवान का चोला चढ़ने के बाद भगवान की आरती होगी, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। फिर शाम का जो हनुमान जयंती के उत्सव में जो मंदिर में प्रोग्राम रखा है वो 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक हनुमान जी का चोला चढ़ेगा। उसमें हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। उसके बाद 7 से 8 11 हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। उसके बाद 101 किलो का एक लड्डू, केवल 101 किलो का एक ही लड्डू, उसका भगवान को भोग लगेगा। आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। हनुमान जी के कक्ष को सजाया जाएगा और गुब्बारे लगेंगे जिसमें कि जय श्री राम लिखा होगा और हनुमान जी की बहुत सुंदर फोटो छपी हुई होगी। तो कल अगर आप आओ तो बड़ा सुंदर और भव्य और दिव्य। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। शनिवार का जन्मोत्सव हनुमान जी महाराज का 12 तारीख का। इस दिन हनुमान जी महाराज से निवेदन कर लिया तो आपके सारे कार्य जो बनने लग जाएंगे। करना क्या है, चमेली के तेल का दीपक जलाना है, 2 लौंग डालनी है, उसके अंदर साबुत और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं, आप यकीन मानना आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। हनुमान जी महाराज सारे कार्य आपके संपूर्ण कर देंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है। हर दिन मात्र 1000 मीट्रिक टन कूड़ा ही हटाया जा रहा है, जिसके चलते कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई में बहुत ही धीमी रफ्तार से कमी आ रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह से खत्म करने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। दरअसल साल 2019 में इस कूड़े के पहाड़ को कम करने की मुहिम शुरू की गई थी और 2024 तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि समय सीमा पहले दिसंबर 2026 और अब बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दी गई है। इस पूरे मामले पर जब शहादरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर से बात की गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि निगम में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार बेहद धीमी गति से काम कर रही है और कूड़ा निस्तारण के नाम पर सिर्फ वादे किए गए, लेकिन काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने नई तकनीकों और नियमों के जरिए कूड़ा हटाने के बड़े बड़े दावे किए थे जो फेल साबित हुए। जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट दिल्ली की खूबसूरती पर एक बदनुमा दाग बन चुकी है। संदीप कपूर ने कहा कि जनता आगामी निगम चुनाव में इसका जवाब देगी और जिस तरह दिल्ली की सत्ता में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसी तरह अब निगम में भी बीजेपी की सरकार बनेगी ताकि लोगों को कूड़े के इस पहाड़ से राहत मिल सके। देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में चुनाव लड़ रही थी नगर निगम की सत्ता में आने पे, तो बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे। उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉमिस ये था कि कूड़े के जो 3 बड़े पहाड़ हैं उसका दोष ये बीजेपी को देते थे और केजरीवाल ने खुद उस पहाड़ के पास जाके, ऊपर तो ये चढ़ नहीं पाया क्योंकि उससे दुर्गंध आती है, लेकिन इसने ज़मीन पे खड़े होकर बोला कि 2024 आखिर तक ये कूड़े का पहाड़ मैं ख़त्म कर दूंगा, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। और इसने अपने आप को जादूगर भी कहा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि मैं इन कूड़े के पहाड़ों को छू मंतर कर दूंगा, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आज जब हमने असेसमेंट करवाई है इस समय,
जो 2021 के आखिर में जितना कूड़ा था आज उससे ज़्यादा कूड़ा है। हमने इस पे 2019 में काम शुरू किया जब बीजेपी की सरकार थी। 2019 सितंबर में मैं खुद उस समय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। 140 लाख मीट्रिक टन कूड़ा इस पे था और जब हमने 2021 आखिर तक छोड़ा उस समय 85 लाख मीट्रिक टन कूड़ा रह गया था। ऑलमोस्ट 30-40% हमने कम कर दिया और एक सिस्टम बना दिया था। मशीनें लगी थी, लगातार कूड़े का निस्तारण हो रहा था और वहाँ से वो कूड़ा हट रहा था। लेकिन इन्होंने आने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को ठप कर दिया। नई टेक्नोलॉजी तो क्या, जो काम चल रहा था उसको भी बंद कर दी। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड अनारकली इलाके में लोगों को पीने के पानी की बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। गर्मी की शुरुआत होते ही इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें बाहर से पानी की बोतलें मंगवाकर पीनी पड़ रही हैं। जो लोग ऊपरी मंजिलों जैसे तीसरी या चौथी मंजिल पर रहते हैं उनसे पानी देने वाले एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। इलाके के लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक को इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे विधायक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पानी आता है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा और स्मेली वाटर आता है। अच्छा, क्या बाहर से भी खरीदने पड़ती है? हाँ जी, क्योंकि स्मेली वाटर आता है तो हम उसको इनटेक नहीं कर सकते, तो हमें बाहर से बोतल लेनी पड़ती है, लेकिन उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एज पर फ्लोर। मतलब अगर एक बोतल फर्स्ट फ्लोर के लिए 20 रुपीज़ की है तो वो शायद सेकंड या थर्ड फ्लोर के लिए 25 या 40 रुपीज़ की हो जाती है। कब से गंदा पानी आ रहा है? पानी बहुत ही मतलब रेयरली क्लियर आता है, बाकी सारे टाइम गंदा पानी आता रहता है। पानी की समस्या तो यह प्रॉपर बनी हुई है। गंदा पानी आता है, पीने योग्य पानी नहीं होता है, स्मेली पानी होता है और कभी साफ़ हो जाएगा, कभी बिल्कुल आएगा तो फिर बिल्कुल नाली वाला पानी आ जाता है। 20 रुपये की बोतल खरीदनी पड़ती है, फिर हमें सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना होता है, एक्स्ट्रा चार्ज वो लेते हैं। 30 रुपये हमारा पड़ जाती है पर बोतल। एक तो क्या कहते हैं महंगाई, ऊपर से बोतल की भी महंगाई, 10 रुपये चढ़ाने की भी महंगाई। बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है पानी की। शुरू से ही पानी गंदा है, बीच में सही हो जाता है, फिर रनिंग होते 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 फिर गंदा पानी आ जाता है। यहाँ तो हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, 50 ईयर्स हो गए। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं? कई बार कर चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा की कुंज गली में लोग सीवर की सफाई न होने से काफी परेशान थे। जब हमारे संवाददाता ने वहां जाकर स्थिति देखी और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन ने ध्यान दिया। इसके बाद सीवर की सफाई की गई और लोगों को गंदगी से राहत मिली। स्थानीय लोगों ने CCN डिजिटल का धन्यवाद दिया और कहा कि आपकी खबर का असर हुआ है। कल जब आप यहाँ से शूट करके गए हैं और आपके शूट करने के बाद में जब भी आपने खबर चलाई इसकी, उसके बाद में इमीडिएटली ये लोग यहाँ पर आए हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले, और विदिन इन तकरीबन 1 आवर के अंदर अंदर ये सारा का सारा साफ़ कर दिया कूड़ा यहाँ से। पूरी गली में अब बिल्कुल क्लीन पड़ी हुई है गली, और सारी गली का ये जो है अपना जितना भी डंपिंग इन्होंने बाहर करी हुई थी अपना गार्बेज, वो सारी उठा करके ले गए हैं। तो CCN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों की वजह से ये इतनी जल्दी हो पाया। कल ये गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो निकाल के गए हुए थे वो लोग, आपके चैनल के माध्यम से हमने कंप्लेन जो करी थी, आपके चैनल के माध्यम से वो कूड़ा यहाँ से उठा दिया गया है। कितना मानते हैं, कितनी सफाई हुई है? अब तो पूरी गली की सफाई हो गई है सर। संतुष्ट हैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी ये खबर पहुंची है, और उन लोगों ने ये साफ करवा लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर वार्ड में आने वाली बगीची गली इन दिनों जर्जर हालत में है। बता दें MCD ने यहां नई नाली तो बना दी है, लेकिन सड़क मरम्मत का काम अधूरा छोड़ दिया है। बीते 7 दिनों से गली में बजरी बिछी हुई है, जिससे यहां के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं बेहद परेशान हैं। समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि गली की हालत इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कई बार बच्चे गिरकर चोटिल हो जाते हैं, बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पाते और सब्जी बेचने वाले भी इस गली में अंदर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे लोग जरूरी सामान तक नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं जब इस समस्या को लेकर स्थानीय निगम पार्षद ज्योति रानी से बात की गई तो उन्होंने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण का टेंडर पास हो चुका है, फिर भी काम अधूरा छोड़ दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। पार्षद ने 3 दिनों के अंदर गली की सड़क की मरम्मत का काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। भैया परेशानी तो बस यही है कि ना तो सफाई हो पाती है, और कहीं भी है स्कूटर में गिरने गिराने का भी चक्कर होता है, नहीं चल पाता ना, उसमें बहुत परेशानी होती है उनको। जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
अब ये सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, सारी रोडियाँ सीवर के अंदर जाएंगी, वो सीवर जाम हो जाएंगे, फिर वो बैक मारेगा, वो परेशानी हो यहाँ जाएगी। पर आगे छोटे बच्चों का स्कूल भी, छोटे बच्चे लगातार निकलते हैं तो उनको भी परेशानी तो हो ही रही है। बेटा इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, गली खुदी को जिस दिन नाली बना के गए उसी दिन से खुदी पड़ गई है। और रोड़ी ये बदरपुर डाल गए हैं रोड़ी, उसके बाद यहाँ कोई आकर झांका भी नहीं है कोई भी। देखो यहाँ सब पब्लिक परेशान हो रही है, गाड़ी नहीं निकलनी है, सब्जी वाला नहीं निकल रहा है, पैदल वाला, यहाँ मदन डेयरी है, बच्चे दूध वाले नहीं निकल पा रहे यहाँ से। बेटा मेहरबानी करके इस गली को बनवा दो। देखो वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं और गली को देख रहे हैं, अब आकर मैं आज मुझे सन 71 से यहाँ रह रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कैसे लगता है कि अगर बुजुर्ग चलने में कैसे गिर जाएंगे, किसी की हड्डी टूट जाएगी, बड़े बुजुर्गों की दूध लेने आती हैं लेडीज, तो क्या होएगा बेटा बताओ। आपका क्या मानना है कि इसको जल्द से जल्दी इसको बहुत जल्दी बना दो, नहीं हम ये जो रोड है ना, हम मजदूर लगा कर या इकट्ठी करवा कर फिकवा देंगे कहीं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विश्वास नगर वार्ड के गली बगीची में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से एमसीडी की गली को तोड़कर रोड़ी बिछाकर चले गए। उस बाद कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हमने जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह पहले इस गली का निर्माण करने का कार्य शुरू हुआ था और 2 दिन के अंदर अंदर नाली तैयार कर दी थी, जिससे यहाँ की जनता ने खुशी जाहिर की। लेकिन उनको नहीं पता था कि आने वाले 1 सप्ताह तक उनकी गली नहीं बन पाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से जो जीरा रोड़ी है उसको पूरी गली बगीची में बिछाया गया है, जिस पे कहीं ना कहीं पैदल चलने वालों को भी कठिनाई होती है और 2 व्हीलर तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से लहर का चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिसलने का डर भी रहता है। स्थानीय लोगों को कहना है कि यहाँ बुज़ुर्ग, बच्चे, तमाम लोग यहाँ से निकलते हैं जिनको निकलने में कठिनाई होती है और यहाँ की गली के जनता जो दैनिक तौर पर जो सब्जी बेचने वाले हैं उनसे भी वंचित हो गए हैं, क्योंकि सब्जी बेचने वाले भी गली के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसी पर जब हमने निगम पार्षद से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका टेंडर हो चुका है, गली निर्माण का कार्य चल रहा है और आने वाले 3 दिन के अंदर गली बनकर तैयार हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने अब 60 गज के 50 रुपए और उससे बड़े मकानों पर 100 से 200 तक कूड़ा उठाने के लिए पैसे वसूलने का फैसला किया है। इस फैसले से आम जनता नाराज है और उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। भीकम सिंह कॉलोनी और सत्यम एन्क्लेव जैसे इलाकों के लोगों ने कहा कि अब तक कभी कूड़ा उठाने के पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन अब MCD ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। कुछ लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पहले से ही प्राइवेट सफाई कर्मचारी आते हैं और वे हर महीने 120 से 150 रुपए लेते हैं। ऐसे में अगर MCD की गाड़ी उनके पास नहीं आती तो वे अलग से पैसे क्यों दें? लोगों का कहना है कि MCD की गाड़ी में एक ड्राइवर और एक अटेंडर होता है, लेकिन वे सभी घरों से समय पर कूड़ा नहीं उठा पाते। इससे परेशानी और बढ़ती है। जनता की मांग है कि या तो सुविधा ठीक से दी जाए या फिर जबरन चार्ज लेना बंद किया जाए। हमारे यहाँ सत्यम एन्क्लेव में फ्लैट सिस्टम है। डी तक हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं MCD की, वो नीचे नीचे होकर के चली जाती हैं, तो कूड़ा जिसको डालना है वो डाल देता है। लेकिन हमारे यहाँ 30 साल से प्राइवेट लोग आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, घरों से हर एक कूड़ा लेते हैं और 120 रुपये 130 रुपये ऐसे करके हर महीने का चार्जेस लेते हैं। तो हम फिर MCD को क्यों देंगे पैसे, जब हम प्राइवेट को दे रहे हैं और हम MCD वाले हमारे यहाँ से तो उठाते नहीं हैं। अगर वो उठाएंगे तो वो ले लेंगे पैसे, प्राइवेट हट जाएगा। तो प्राइवेट वालों का पेट काट के अगर आप खुद MCD लगाना चाहते हो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को तो कूड़ा जाना चाहिए। वैसे तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि कूड़ा उठाना उनका काम है, MCD की सफाई का ही काम है। और नालियों का है तो हमारा नाली में भी तो हमारा ही घरों का जाता है, तो वो चार्जेस किसी दिन नालियों पे भी लगा देंगे। वैसे तो जो गाड़ी आती है उसके साथ एक अटेंडेंट होता है, उसकी सैलरी देती है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी MCD ने। तो अटेंडेंट जो होता है उसका ड्यूटी है कि वो घरों से कूड़ा ले। तो 50 रुपये ये जो चार्ज कर रहे हैं, ये जो सरकार बैठी हुई है MCD में, आम आदमी पार्टी की मेयर बैठी हुई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है। कूड़ा तो एक ऐसी चीज़ है, उसको यदि सदुपयोग किया जाए उसका, तो कूड़े जब घरों से उठाया जाएगा, कूड़ा जब उठाया जाएगा घरों से, तो उसको उल्टे पैसे देंगे। आने वाले समय में ये आपको जानकारी दे दूं, गडकरी जी ऐसी योजना लाएंगे, इस कूड़े का सदुपयोग होगा। देखिए, डबल मार तो गलत है। या तो MCD उन जो प्राइवेट कर्मचारी उठा रहे हैं उन्हीं को ठेका दे दें,
या तो उन्हीं को ठेका दे दें जो इस टाइम पॉश कॉलोनियों में अच्छे काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी। और ये जो हमारे गांव देहात के इलाके हैं जैसे विश्वास नगर है, झील मिल है, यहाँ पर देखो अपर मिडिल नहीं लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। तो ये 50 रुपये 100 रुपये हम तो पहली बार सुन रहे हैं जी एमसीडी ये लगा रही है, जो कि गलत है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार के दशमेश पब्लिक स्कूल में बैसाखी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह ने बताया कि बच्चों के लिए खास तौर पर पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता रखी गई थी। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि बच्चों को उनके धर्म और बैसाखी जैसे पर्व का महत्व समझाने का एक तरीका भी था। कार्यक्रम की शुरुआत गुरबानी और नाम जाप से हुई। इसके बाद कीर्तन हुआ और बच्चों ने पंजाबी लोकगीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी। स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि इस अवसर पर पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਈਦਾ ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਬਨ टाइम कंपटीशन रखा है। आज का प्रोग्राम सबसे पहले तो बैसाखी और सिंह सिरजना समारोह, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों को बच्चों को हमने बताना था कि ये फसल काटने का त्यौहार भी है और खालसा सिरजना जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है उसका। और सब बच्चों ने इतना सुंदर प्रोग्राम किया है, उनको पूरे पंच प्यारों के नाम और सब कुछ उनको पता है। 1699 में जो हादसा हुआ था, जो एक बुरा जुल्म हुआ था, उसका गुरु गोविंद सिंह जी के जो दिल पर बहुत ज़्यादा असर था और उन्होंने ये सोचा कि इसको हमारी कमज़ोर कौम ना हो, इसलिए उसको सिंह सिरजना समारोह के लिए उन्होंने तैयार किया। खालसा सिरजना दिवस की महत्वता ये है कि हमारे 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 बैसाखी वाले दिन ही सिखों को एक वखरा रूप देने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। सिख सिरजना दिवस, खालसा सिरजना दिवस और बैसाखी को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। गांधीनगर के डीएवी स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर का रूप धारण कर उनके जीवन और काम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संतोष पाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने अंबेडकर जी के योगदान पर महत्वपूर्ण बातें बताई। शिक्षकों ने बच्चों को अहिंसा और एकता का महत्व समझाया। स्कूल के अध्यक्ष नरेश शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, भगवान महावीर और वैसाखी का कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष संतोष पाल, जैन समाज पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष राजीव जैन जी, विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के मैनेजर भी कार्यक्रम में रहे। उसमें बच्चों को पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमें क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ज्योतिबा फूले जिनकी पत्नी सावित्री फूले जो कि पहली महिला अध्यापक अखंड भारत की कही जाए तो कोई, और उसी द्वारा उनके द्वारा किस तरीके से कन्या शिक्षा, कन्या पाठशालाएँ, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए। बैसाखी, जलियांवाला बाग, सरदार उधम सिंह को भी आज याद किया गया। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।